क्या स्थिति है इस उपचुनाव में? लगातार आप लोग क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। देखिए, ये चुनाव स्पष्ट रूप से समाजवादी पार्टी जीतने जा रही थी। ये समाजवादी पार्टी का चुनाव था और समाजवादी यहाँ की मऊ की आदरणीय जनता ने समाजवादी पार्टी को ही अपना आशीर्वाद दिया था। लेकिन दल बदल करके लोग सत्ता के लोलुपता में छोड़कर भागे, पुनः जनता उनको जवाब देने का काम कर रही है और समाजवादी पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। उमेश चंद पांडे समाजवादी पार्टी में रहे, अब वो भी देखिए ना, इस समय दल बदल दिए हैं और वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि ये ब्राह्मणों के और दलितों के हत्यारे हैं। फिर ऐसे प्रत्याशी कैसे जनता जिताएगी? भाई, आवश्यक ये है कि वो तो बगल की विधानसभा के हैं, इस विधानसभा के हैं नहीं वो। और दूसरी बात, जो वर्तमान प्रत्याशी हैं उनका जो कार्य करने का तरीका है, जब वो मंत्री थे, अभी 2 साल पहले वो मंत्री थे, उन्होंने क्या काम किया जनता ने देखा। जब उन पे फिर समाजवादी पार्टी ने विश्वास किया, तब मऊ की जनता ने उन पे विश्वास किया। और आज जब उन्होंने मऊ की जनता का विश्वास तोड़ दिया है, उन्होंने 1.5 साल में ही पुनः मऊ की जनता को चुनाव में जबरदस्ती ढकेलने का काम किया है। और इसका परिणाम ये हो रहा है कि आज मऊ की जनता उनको जवाब देने जा रही है और समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी को विजयी बनाने जा रही है। कल उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आए थे, उन्होंने कहा कि अब समाजवादी पार्टी नहीं, अब समाजवादी पार्टी हो जाएगी और यही चुनाव तय कर देगा। जब जो स्वयं अपना चुनाव हार जा रहा है तो दूसरे की क्या बिसात? वो तो हमारे एक प्रत्याशी से चुनाव हार गए तो दूसरे को क्या जिताएंगे? जो अपने नहीं चल पा रहा दूसरे को चला पाएगा क्या? अरे उनका देखे कि उनकी भाजपा में उनका क्या हाल है और कब तक रहते हैं भाजपा में। जो भाजपा के मुखिया उनको कब तक रखते हैं और कब तक ढोते हैं। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि इस बार इस चुनाव को हरा करके अखिलेश यादव को सिफारिश भेज दिया जाएगा। भाई, ओम प्रकाश यादव क्या क्या कह रहे हैं? जब ओम प्रकाश यादव को धरती और चंद्रमा का अंतर नहीं मालूम है तो वो क्या सही कहते हैं, ये आप लोग बेहतर समझ सकते हैं। तो क्या माना जाए कि कितना मजबूत स्थिति में है समाजवादी पार्टी इस समय? कोई तुलना नहीं है समाजवादी पार्टी और भाजपा के दल बदलू प्रत्याशी में। जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं वो पार्टी के प्रत्याशी हैं, जनता के प्रति वो जिम्मेदार हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो सत्ता लोलुप हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि उन्होंने इस चुनाव के 3.5 साल पहले ही चुनाव में ढकेलने का काम किया है। इसका बदला जनता उनको यहाँ से चुनाव हरा कर लेने का काम करेगी। आप देख रहे हैं कि बीजेपी के तमाम नेता, तमाम मंत्री, 40 से अधिक की लिस्ट है यहाँ पे आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने भी पूरी ताकत झोंक रही है। तो क्या लग रहा है कि जो दिग्गज नेता आ रहे हैं इससे भी कुछ तस्वीर बदलेगी? अच्छा, ये बताइए, जो यहाँ की बोली भाषा नहीं जानता, जो यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों से नहीं परिचय है, घबराता कौन है? ज़्यादा ताकत कौन लगाता है? जिसके पास कोई स्थानीय रूप से नहीं रहता है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास स्थानीय यहाँ कार्यकर्ता नहीं है, स्थानीय चुनाव प्रचारक नहीं है, तो वो बाहर से लेकर आ रहे हैं। तो अगर मध्य प्रदेश का आदमी आएगा या हरदोई का आदमी आएगा तो यहाँ क्या प्रचार करेगा? न यहाँ की बोली भाषा जानता है, न यहाँ की गांव गलियाँ जानता है, न चट्टी चौराहे जानता है, तो क्या किससे बात करेगा और कहाँ तक वोट मांगेगा? तो केवल दिखाने के लिए आ रहे हैं कि भाई हम मंत्री हैं या हम विधायक हैं, उसके लालच में भाई वहाँ से भगाए जा रहे हैं, वहाँ रहने नहीं दिया जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आ रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के जितने बड़े नेता हैं ये सब भूमाफिया हैं और इस चुनाव के बाद ये जेल जाएंगे। इसको आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए, हमने कहा ना, उस व्यक्ति के बुद्धि पे हम क्या कह सकते हैं जिसको चंद्रमा की लैंडिंग और धरती पे बुलाना, ये दोनों में कितना अंतर है? जितना अंतर उतना ही अंतर है। तो उनके बारे में कुछ कहना बहुत उचित नहीं है। अखिलेश यादव कल आ रहे हैं, किस प्रकार की तैयारी चली है पार्टी कार्यकर्ताओं में? पूरी पार्टी तैयार है और कल अखिलेश जी को ये एहसास हो जाएगा कि घोसी विधानसभा में समाजवादी पार्टी बहुत लंबे अंतराल से चुनाव जीतने जा रही है। घोसी में चुनाव जो हो रहा है, इसमें पार्टी आपकी जीत रही है, तो अखिलेश यादव को बुलाने का कारण क्या है? भाई, अखिलेश यादव पार्टी के नेता है। अगर आपके घर में कोई कार्यक्रम होगा तो आपकी पार्टी का घर का मुखिया नहीं आएगा। अगर आपके घर में कोई कार्यक्रम होगा तो आपके घर का मुखिया नहीं आएगा। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और यहाँ कार्यक्रम पार्टी चुनाव लड़ रही है, इसलिए वो आ रहे हैं।